आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भंडाफोड़, भाटापारा पुलिस ने दिल्ली जाकर पकड़े 10 आरोपी। पुलिस ने 8 लैपटॉप, 52 मोबाइल जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठक, संगठनात्मक रणनीति पर होगा मंथन। पार्टी के तमाम शीर्ष नेता रहे उपस्थित। दवा खरीदी पर छूट का प्रचार करना बैन, मेडिकल स्टोर्स पर होगी कार्रवाई। मेडिकल दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का छत्तीसगढ़ में दिख सकता है असर। 9 लंबित विधेयकों की वापसी के संकेत, राज्यपाल ले सकते हैं बड़ा निर्णय। साय सरकार का खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, 10 एकड़ में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी। खिलाड़ियों को मिलेगा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाटापारा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पुलिस ने दिल्ली में छापा मारकर गिरोह के 10 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 किराए के फ्लैट में रहकर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के माध्यम से 2 अलग अलग पैनल बुक से सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 लैपटॉप, 52 मोबाइल, 42 एटीएम कार्ड, 64 बैंक खाते, 22 चेकबुक, 38,000 नगद, 1 इंटरनेट राउटर, चार्जर, केबल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी रायपुर, भाटापारा, राजनांदगांव, जांजगीर, बिलासपुर, रीवा और उत्तर प्रदेश के निवासी है। पूछताछ में सामने आया कि ये आरोपी देश भर में बांटी गई लॉगिन आईडी के जरिए आईपीएल मैचों पर करोड़ों रुपए का सट्टा संचालित कर रहे थे। बड़ी खबर है, जहां दुर्ग रेप केस मामले में आरोपी को फांसी की सजा की मांग पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस ने घटना के दिन ही आरोपी को पकड़ लिया था। अधिवक्ताओं ने उसकी पैरवी नहीं करने की बात कही है और पुलिस ने भी प्रतिबद्धता जताई है। हम नियत समय में इसका कन्वेंशन करेंगे। मैं सोचता हूं कि न्यायालय में अवश्य ही समाज की भावनाओं के अनुरूप निर्णय मिलेगा। दुर्ग जिले में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने फिर एक बार तत्परता दिखाई, जहां जिला एसपी ने इस प्रकरण की जांच और कार्रवाई में तेजी लाने की मकसद से एसआईटी का गठन किया है। इस स्पेशल टीम की कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मनी तंवर को सौंपी गई है। वहीं एसआईटी में एएसपी के अलावा 2 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक और 1 प्रधान आरक्षक को शामिल किया गया है। वहीं ये एसआईटी ही इस रेप हत्याकांड से जुड़ा चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करेंगे। इस संवेदनशील प्रकरण की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों का पैनल दुर्ग आएगा। वहीं दुर्ग बार एसोसिएशन के वकील और उनकी टीम फ्री में केस लड़ेगी। बताया गया है कि वकील राजकुमार तिवारी और उनकी टीम बिना किसी फीस के केस लड़ेगी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस जन सहयोग से अदा किया जाएगा। भाजपा विधायक रिकेश सेन ने बताया कि मामले पर बांसुरी स्वराज से बात हुई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण मैराथन बैठक बुलाई, जहां रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल रहे।
बैठक की कमान भाजपा के सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों के दौरान संगठन की जमीनी पकड़ को मजबूत करने और प्रशासनिक स्तर पर भाजपा प्रतिनिधियों के प्रदर्शन मूल्यांकन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जन जन तक पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीति भी तय की गई है। उपभोक्ताओं और मरीजों को दवा खरीदी पर छूट देने का प्रचार करने वाली मेडिकल दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जहां छूट का प्रचार करना फार्मेसी अधिनियम का उल्लंघन और अवैध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल ने समस्त मेडिकल दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी परिषद को सूचना मिली थी कि कुछ मेडिकल दुकान संचालक उपभोक्ताओं और मरीजों को उनसे दवा खरीदने के लिए आकर्षित करने अपने परिसर में बोर्ड लगाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से दवा खरीदी पर छूट का भी प्रचार कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंडियन ओवरसीज बैंक राजिम शाखा में करोड़ों के फर्जी ज्वेल लोन घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां वर्ष 2022 में सामने आए इस मामले में खाता धारकों के बंद खातों के जरिए 1 करोड़ 65 लाख रुपए का फर्जी वाड़ा कर बैंक को चूना लगाने वाली तत्कालीन सहायक प्रबंधक अंकिता पाणिग्राही को आखिरकार बरगढ़ उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि अंकिता पाणिग्राही ने बैंक के बंद खातों का दुरुपयोग कर फर्जी ज्वेल लोन स्वीकृत किया और राशि का निजी उपयोग किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपित को पुलिस रिमांड में लिया गया। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई और नाम उजागर होने की संभावना है। वहीं ईओडब्ल्यू मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक रोके रखने को लेकर दिए गए फैसले का असर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी पड़ सकता है। बता दें, कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों से विधेयकों को लंबित रखना संविधान सम्मत नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई विधेयक लंबित रखा गया है तो उसे राज्यपाल की स्वीकृति मान लिया जाएगा या फिर उसे तत्काल विधानसभा को वापस लौटाया जाना चाहिए। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोके जाने के मामले में आए इस फैसले के बाद अब देश के अन्य राज्यों के राजभवनों विशेषकर छत्तीसगढ़ में भी विधेयकों की स्थिति पर असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 5 विधानसभा कार्यकालों में पारित कुल 9 विधेयक आज भी राजभवन और राष्ट्रपति भवन में लंबित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अब इन विधेयकों को या तो विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर उन पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान जिले के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंद्री स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल, जिला अस्पताल और दवा गोदाम का दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री जायसवाल ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जल्द से जल्द इन पेशेंट विभाग शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में एसी और वाटर कूलर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री में 100 अतिरिक्त बिस्तरों की स्वीकृति की जानकारी देते हुए अस्पताल में मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी को एस्टीमेट तैयार करने को कहा है। उन्होंने महिला और पुरुष वार्ड, शॉर्ट स्टे वार्ड, महिला पुनर्वास वार्ड सहित पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और मरीजों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी।
नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक तीरंदाजी अकादमी की स्थापना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मार्गदर्शन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर नवा रायपुर अटल नगर निवास विकास प्राधिकरण के लगभग 10 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 90 वर्षों की लीज पर भूमि प्रदान की जाएगी। तीरंदाजी अकादमी के निर्माण में एनटीपीसी लिमिटेड अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। यहां आउटडोर और वातानुकूलित इंडोर तीरंदाजी रेंज, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, छात्रावास जैसे निर्माण कार्य प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश भर में सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत हो गई है। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन तिहार का शुभारंभ किया गया है। सुशासन तिहार जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। बता दें, रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त ने बताया कि रायपुर में 70 वार्ड, 10 जोन और 1 निगम कार्यालय में इस तरह 81 समाधान पेटी रखी गई है। वहीं 1000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। सभी जगहों के काउंट करने के बाद आवेदन की संख्या बढ़ सकती है। इसमें मांग और समस्या 2 तरह के आवेदन अलग अलग कैटेगरी में किए जाएंगे। वहीं फंड अनुरूप मांग की सुनवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।